थक जाना, दर्द होना, ये सब बस एक एहसास है। अगर तुम इस चीज़ को नज़रअंदाज करोगे ना, तो कुछ हद तक तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अब ये बहुत संभव बात है कि अगर तुम पूरे दिन ऑफिस जा रहे हो, घर के काम कर रहे हो, तो तुम थक जाओगे, थकान महसूस होगी। लेकिन तुम उसे जितना एहसास करोगे, जितना उस चीज़ को और ध्यान से देखोगे, गौर से जोड़ोगे ना, तो बहुत थका हुआ महसूस करोगे। पर अगर ये मानोगे कि ये तो एक एहसास है, ये तो होना ही है, अगर रात हो गई है, सुबह से काम पर कोई लगा हुआ है, तो ये तो है ही कि एक समय के बाद थकान होगी ही होगी, और इस पर ज़्यादा गौर नहीं फरमाओगे। तो रात को जो अंत में 1-2 काम बचे रहते हैं ना, छोटे छोटे काम, पर वो हर बार उनका यही होता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो वो सब बंद हो जाएगा, वो उसी दिन हो जाएगा। वो छोटे छोटे काम जैसे कि किसी को कोई ज़रूरी संदेश भिजवाना हो, बस लिख कर, बोल कर, या फिर ब्रश करना हो, या फिर बस एक छोटा सा संध्या में जैसे पूजन करते हो उसी तरह रात को सोने से पहले करना हो, तो ये सब चीज़ें रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि बस ये लगते रहता है कि बहुत थक चुका है शरीर। तो अब इस चीज़ को एहसास नहीं करना है, इस पर ध्यान नहीं देना, और फिर देखो कितने समय से और तरीके से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तुम्हें ना किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें खुद ही बता रहा हूँ कि अपने घर पर ना अब किसी पंछी को कैद करके मत रखो। देखो, अगर तुम उन्हें कैद करके रखोगे और तुम उन्हें कितना भी खिलाओगे पिलाओगे ना, पर ये जो तुम कैद करोगे, जबकि खुला आसमान उनकी जगह है, तो ये एक पाप कर्म में आएगा कि तुमने किसी को कैद कर लिया आजीवन के लिए, वो भी इतने छोटे से पिंजरे में, जबकि उनकी जगह इतना बड़ा सा आसमान है। तो निश्चित है कि तुम उन्हें कितना भी खिला दो, सेवा कर दो ना, तुम वो भरपाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब तुम कोई भी पंछी घर पर मत लेकर आना। हाँ, तुम कोई पशु लाने के बारे में सोच रहे हो, सेवा करने की भावना से गौ माता को लाना चाहते हो, तो भी पहले कुछ दिन ना गौशाले जाकर काम करो, देखो और सीखो कि कैसे क्या कुछ होता है, बीमार होते हैं तो क्या होता है, रोज़मर्रा में कितना ख्याल रखना है, कैसे क्या कुछ करना है। तो ये सब करो, पहले सीख लो, उसके बाद ही कुछ भी नए तरीके से शुरू करना। और हाँ, हर वक्त हर इंसान या हर प्राणी कोई फ़ायदा दे, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि गौ माता हमेशा फ़ायदे के लिए दूध देती रहे, वो नहीं भी दे सकती हैं एक समय के बाद। लेकिन एक बार गौ माता कह दिया है तो वही सम्मान आजीवन उन्हें तुम्हें देना है, और तुम्हें उनका भरण पोषण तब तक करना है जब तक कि प्राकृतिक रूप से उनकी मृत्यु नहीं आती है। ये सारी चीज़ें का मन में संकल्प कर लेना, क्योंकि अगर तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रयोग करोगे और उसके बाद जीने नहीं दोगे ना, तो बहुत बहुत बड़े पाप को अपने हिस्से लिखवा लोगे। तो वो चीज़ मत करना, ध्यान रखना उस चीज़ का। तुम्हारे शहर में कुछ बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, टीवी और इस तरह की अनेक उपकरण मिलते हैं, लेकिन तुमने आज तक जो भी लिया है सब खराब निकला है। इससे तुम ये समझो कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, मेरा नाम लेकर भी वहाँ नहीं जाना है। मैंने तुम्हें ही मना कर दिया है अभी ही, अब मेरा नाम लेकर भी वहाँ मत जाना, क्योंकि जो तुम्हारे मन में बात है उनको लेकर कि वो किस तरह धंधा करते हैं, वो बिल्कुल सही है। तुम्हें ये बात बाहर बोलना भी नहीं है, ये लोग खुद ही अनुभव कर रहे हैं, उनकी ग्राहकी में पहले से बहुत कमी आ गई है। अब तुम्हें बताने की या बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। खूब खुश रहो। विजयी भवा।